नमस्कार फरीदाबाद। आज हम आपको एक ऐसा बोर्ड दिखा रहे हैं, एक वानगी दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों जानें लगातार ऐसे ही बोर्डों की वजह से सैकड़ों जानें रोड एक्सीडेंट में चली जाती हैं। और फरीदाबाद नगर निगम अगर ठीक तरीके से कार्रवाई करे तो आप समझें सैकड़ों जानें इस शहर में बच सकती हैं। हमारे साथ हैं वरुण शोकन, बात करेंगे। और ये बातचीत इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि अभी इस पूरे शहर में अवैध होर्डिंग्स लगने हैं, नगर निगम चुनाव आने हैं, इस पूरे शहर में अवैध होर्डिंग्स लगने हैं। नेताओं के होर्डिंग्स से पूरे शहर को पाट दिया जाएगा, लेकिन नगर निगम के खाते में कोई पैसा नहीं जाएगा। वरुण, बड़ा घोटाला है। देखिए, घोटाला क्या है। पहली बात कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंप्लीटली बैन कर रखा है, बार कर रखा है, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं लगेगी। पहली हो गया, खत्म होना चाहिए। यहाँ से होटल तक 50 ऐसी होर्डिंग्स लगी हुई हैं जिसका कोई पैसे जमा नहीं होता, 2 नंबर में चल रही है। दूसरा, अब आप ये देखिए इसका साइज क्या होगा। इसका साइज है 100 बाय 20, मतलब कि 2000 स्क्वायर फीट, मतलब कि 200 करीबन 300 स्क्वायर मीटर, जिसका एक मीटर का किराया जो बनता है एज पर बाय लॉस RTI में दिया है हमारे एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट ने 2018 के हिसाब से, वो 3700 रुपये पर मीटर बनता है। इस हिसाब से 9 लाख रुपए का इससे रेंट लिया जाना चाहिए था, जो कि एक पैसा भी नहीं लिया गया। 9 लाख रुपए महीना, 9 लाख रुपए महीना लिया जाना चाहिए था एज पर लॉ। उस पर हमने फिर RTI मतलब मैंने कंप्लेंट करी तो इन्होंने क्या करा, इनको एक फर्ली सा नोटिस भेज दिया। नोटिस क्या होता है, वो आमंत्रण पत्र होता है। 9 लाख रुपए की अगर बात करें तो फरीदाबाद आप ये समझें कि लगभग 1000 रुपया अगर हम कॉस्ट माने एक सीवर के ढक्कन की, हाँ जी, एक सीवर के ढक्कन की, तो आप समझें कि इस शहर में और भी कुछ नहीं तो 900 सीवर के ढक्कन लगाए जा सकते हैं हर महीने केवल इस किराए से। बिल्कुल। उसके बाद क्या करते हैं नगर निगम के एडवर्टीजमेंट वाले अधिकारी, इसको एक फरलो सा नोटिस भेज देते हैं कि भाई तेरे का जो ये आपका ये लगा हुआ है, ये वॉल रैप नहीं है, ये रूफटॉप है, रूफटॉप पे अलाउड नहीं है। ये हाई कोर्ट के और एडवर्टीजमेंट में अर्बन लोकल बॉडी के ऑर्डर हैं, उन्होंने ये लगा दिए यहाँ पे लाके। अब उसके बाद क्या होता है, सिर्फ एक नोटिस भेज दिया कि आप आओ और हमारे से मिलो और आधे आधे कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज वो तो मैं पढ़ रहा था वो कागज में कि हम वहाँ गए, उसने हमें घुसने नहीं दिया, हमारे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। होना क्या चाहिए था, फर्स्ट इंस्टेंस पे चलान होना चाहिए था। और ये कोई सिद्ध मीडिया है, इसका मालिक है सिद्धार्थ कादियान, उसने अप्लाई कराया है। 2 नंबर के काम इसमें माहिर है ये। और एक अभी आगे एक और है शिव टिम्बर पे, वहां भी इसी ने कर रखा है सारा काम। ये इरिगेशन में इसने ये काम कर रखा है, जितने भी 2 नंबर के काम है। और आपको याद होगा 2 साल पहले मैंने बहुत बड़ा घोटाला उजागर किया था, उस टाइम एक भी फीस नहीं भरी जाती थी, जो आज की डेट में हर महीने की 50 लाख रुपए जो ठेकेदार हैं यहाँ पे अभी जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट है वो भर रहे हैं। नगर निगम भर रहे हैं, जो 50 लाख रुपए ठेकेदार भर रहे हैं वो इनकी जेब में जा रहा था। मैं कहता हूँ इंक्वायरी अभी दोबारा खुलनी चाहिए। ये जो पुलिस बूथ बने हुए हैं, इन पर भी विज्ञापन की कोई योजना बनाई थी? और बैकडोर एंट्री है, पुलिस बूथ कंप्लीटली बैकडोर एंट्री है। पीछे से आके इसमें रास्ते से सीधा इनके कंपनी आई, फर्स्ट वन कम बेसिस में, सर मुझे दे दो, ले लो, ऐसे किया गया है। उसके बाद एक हैरानी मानिए, जो रेगुलर ठेकेदार काम कर रहे हैं उनसे तो पर मंथ के हिसाब से फर्स्ट डे से लास्ट डे तक पैसे मांगे जा रहे हैं, दे भी रहे हैं, कुछ और दे देंगे। लेकिन जो आदमी ये जो पुलिस बूथ है जिन्होंने बैकडोर एंट्री करी है, उनके लिए प्रोराटा बेसिस के हिसाब से, मतलब जिस दिन लगेगा उसका पैसा ले लिया जाएगा, जब नहीं लगेगा नहीं लिया। इसे कौन डिसाइड करेगा? होता क्या है, अब ये देखिए इस कंप्लेंट में 2 महीने हो चुके हैं इसने अप्लाई किए हुए, इस एडवर्टीजमेंट के लिए अप्लाई किए हुए 2 महीने हो गए। इन्होंने अप्लाई कितने का किया? 56 स्क्वायर मीटर का अप्लाई भी, वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। और साइज क्या है? 266 मीटर, डबल से भी ज्यादा 5 गुना हो गई। तो पहले दिन से ही दिमाग में रख के ये किया जाता है कि घपला करना है और बंदरवाट होनी है। फिर उसमें यशपाल यादव जी बहुत बढ़िया इंसान है और उनके संयाग में आ रही है बात, वो लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं व्यस्तता हो जाती है, बाहर जाना ये जाना। लेकिन एडवर्टीजमेंट विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पुलिस बूथ में सिर्फ ये कर रखा है, जिस दिन लगेगी उसके पैसे ले लेंगे। मतलब 5 दिन लगेगी, 15 दिन खाली रहेगी तो उसके। ये कैसे डिसाइड होगा? वो कहते हैं नहीं लगाया मैंने। भाई यही तो, और क्या, ये घपला क्या है? जब क्लियर है, जब आप रेगुलर किसी ठेकेदार को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, आप उससे सीधा ही 2 साल के करके सीधा गुणा करके इतनी साइटें करके भाई पैसे दे इतने हमें, वो कर रहे हैं, तो आप पुलिस बूथ के लिए रियायत क्यों है भाई? ये
और इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है, ना तो विकास अरोड़ा जी का, किसी भी पुलिस अधिकारी का कोई भी रोल नहीं है। उन्हें तो ब्लफ करके एक तरह से इनमें मुश्किल से मुश्किल 2-2.5 लाख रुपए खर्चा आता है और इतने 4-5 महीने में कमा लेते हैं पुलिस बूथ से। उसके बाद ये बंदरबांटी है सारी, और प्रोराटा बेसिस का मतलब भी नहीं बनता। जब एक बार आपने टेंडर दे दिया, आपने दे दिया भाई, फीस फिक्स करो उसकी जितनी एज पर लॉ बनती है वॉल रैप के हिसाब से, और चार्ज करो उसे। आप 3-3 महीने की करो, क्या दिक्कत है, और जिस दिन नहीं लगा तो बंद करो उसको। आप इसका देखो पेनल्टी क्यों नहीं कर रहे? आप ये देखिए 2 महीने हो गए, मैं दिखाता हूँ ये कंप्लेन मैंने। लेकिन नियम तो ये है कि वॉल रैप लगाएंगे, आप छत पर लगाएंगे, रूफ टॉप पर लगाएंगे तो वो आंधी में उड़ जाए, लोगों के सिर पे गिरे। क्लियर कट है। अब ये देखिए, मैं ये दिखाता हूँ, ये कंप्लेन मैंने दी है 7/5 को, और इसने, ये महाशय ने जब अप्लाई किया है इसमें, ये जो सिद्ध मीडिया वाले हैं सिद्धार्थ जी, इसने अप्लाई किया है 20/4/2022, 21/4/2022 से साइट लगी हुई है। कोणवाली वाली से 1.5 महीना हो गया, क्यों नहीं चार्ज कर रहे, क्यों नहीं चलान कर रहे? आपको इलीगल दिखा, चलान करो फटाफट, क्या दिक्कत आ रही है? और यहाँ फरीदाबाद से लेकर होडल तक कम से कम 50 साइट हैं जिनके पैसे, एक भी पैसा नहीं दिया जाता, बंदरबांट होती है उनकी। पैसा नहीं दिया जाता है, बंदरबांट होती है। हमारे यहाँ पलवल के आसपास का जो ग्रामीण अंचल है, वहाँ एक बड़ी पुरानी कहावत है कि माँ तो एक उपले के लिए पूरे गांव में मारी मारी घूम रही है, और बेटा जो आता है वो बिटौरे को फोड़ता हुआ आता है। आप समझें, नगर निगम, ये जो नगर निगम है हमारा, ये एक पैसे के लिए मोहताज है। चंडीगढ़ का मुंह देखना पड़ता है, विधायकों का, मुख्यमंत्री घोषणा का मुंह देखना पड़ता है, लेकिन जब बात आती है यहाँ के संसाधनों से पैसा जुटाने की, तो यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो मिलकर पैसा खा जाते हैं, और उस पैसे से इस शहर की जनता को जो लाभ हो सकता है, आप समझें, हम तो वो आंकड़े बता रहे हैं कि हर महीने 900 सीवर जो आप समझें कि मैन होल हैं, मैन होल के ढक्कन बदले जा सकते हैं हर महीने 900, केवल एक साइड से। जी, केवल एक साइड से। आगे शिव टिम्बर है। अब ये कह रहे हैं कि एक दीवार और खड़ी कर लेंगे, वॉल रैप बना देंगे जी, वॉल रैप। अब इसका कोई कंप्लीशन पूछे इस बिल्डिंग वाले से, 5-7 मंजिल तो पहले ही बनी पड़ी है। मतलब कि कुछ नहीं है कहीं भी, अवैध निर्माण हो या कुछ भी हो। मनोहर लाल खट्टर जी के पास हमारे एक फरीदाबाद का रिप्रेजेंटेटिव, या फिर ऐसा हो, एक और आइडिया है, शत्रुजीत कपूर जी को फिर फरीदाबाद, एक फरीदाबाद दे दो उनको, तो अलग अलग, फिर 6 महीने वहां, 6 महीने जिला दूसरा, फिर जाके कुछ सुधार हो सकता है। या उन जैसे ऑफिसर्स को, अमिताभ ढिल्लो जी जैसे थे, या सुभाष यादव जी, दोबारा से रिक्रूट ऐसे अफसरों करो ना जो काम ठीक करे। अब आप देखिए शिव टिम्बर है इससे आगे एक और, उसकी पर्ची काटी गई है 20-10 की, और उसका साइज है 40-20, 800 स्क्वायर फुट का 40 बनता है उसका, और छोटी सी पर्ची एक मामूली सा करके बोला भैया आधे तेरे आधे मेरे, जय श्री राम। तो जय श्री राम का जो शब्द उच्चारण हो रहा है ना, वो इस तरह हो रहा है। देश की किसी नहीं पड़ी किसी। और आप ये देखिए, मैं क्लियर कट आपको ऑर्डर दिखाता हूँ, ये है, आप करीब अपने माध्यम से देखिए, ये रिमूवल ऑफ एडवर्टीजमेंट होर्डिंग्स ऑन नेशनल हाईवे विद इन द राइट ऑफ वे, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, गडकरी जी का मंत्रालय है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मनोज जी थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डायरेक्टर जनरल रोड डेवलपमेंट एसएस, और ये सबको भेजा गया है। लेकिन धाके 3 पात, वहां जाओ तो एनएचआई में करो। वहां शुरुआत में ही कहा कि ऐसे बोर्डों की वजह से लोगों की जान जा रही है, और अगर ये बोर्ड लगाने ही हैं तो ऐसे बोर्डों की वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है, जो सीवर में गिरकर, गहरे सीवर में गिरकर अपनी जानें गंवा रहे हैं। उसका रेवेन्यू यहीं से जुट सकता है, इन्हीं बोर्डों के किराए से जुट सकता है, किराए से जुड़ सकता है, पार्किंगों से जुड़ सकता है, और जो अवैध कब्जे हैं अगर उनका रेंट ही लेने लग जाओ उनसे जुड़ सकता है। अभी आपने देखा होगा एमसीएफ के बाहर तो कहा है, पुलिस से भी दरखास्त की है हमने तो, कि फरीदाबाद में जितनी पार्किंग है, वैध पार्किंग है, उनकी कोई सूची जारी करे प्रशासन फरीदाबाद में, और रेट लिस्ट बताए कि फरीदाबाद में कहाँ कहाँ पार्किंग लगती है और कितना कितना पैसा उसके लिए दिया जाना चाहिए। नगर निगम आप अपना रेवेन्यू बनाए जी, लेकिन रेवेन्यू नहीं बना रही। अब बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, उसको कंपाउंड कर दो। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो लगातार उससे पैसा कमा रहे हैं। वरुण देखिए, अब आप एक बात सुनिए, नोटिस बीपीटीपी को नहीं किया जा रहा, सिर्फ डीएस डोर वाले को एक फरली सा नोटिस किया जा रहा है। इसमें डीएस डोर वाले का नहीं है, ब्लफर जो है, वो जो एडवर्टाइजर है, वो इनको ही ब्लफ कर रहा है, निगम को ही ब्लफ कर रहा है, और वहां पे भी कुछ वहां दे देगा, कुछ वहां दे देगा, कुछ एनएचआई में दे देगा, और यही चल रहा है फरीदाबाद में। और हो क्या रहा है, 5.5 लाख रुपए के वर्क ऑर्डर है मेरे पास इसके,
और ये ब्लैक इसलिए हो रहा है क्योंकि और तो कोई काम कर नहीं सकता, ये अवैध काम वैसे डरते हैं लोग। ये भाई से हमारे महाशय खुले हुए हैं शुरू से ही अवैध काम करने में ही। जो 2 साल पहले मैंने घोटाला खोला था, आप ये देखिए आज तक कार्रवाई नहीं हुई है, ना मैंने कोई कंप्लेंट वापस ली है, एज इट इज पड़ी है सारी। लेकिन हुआ क्या, हमसे इतना जरूर हो गया, हरियाणा में सिर्फ फरीदाबाद में टेंडर हुए हैं और 50 लाख रुपए महीने का आज फरीदाबाद में आय का स्रोत बना है। आय का स्रोत बना है। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरी वजह से बना है, नहीं तो मतलब ही नहीं था। वरुण, बड़ा काम है और निश्चित ही ऐसे काम आप ही की तरह के जो लोग हैं, जो लगातार सक्रिय रहते हैं और जो लगातार प्रशासन को, प्रशासनिक अधिकारियों को आईना दिखाने का काम करते हैं, उन्हीं की वजह से शहर में जो थोड़ा बहुत कोई डर है, भय है, उसी की वजह से। अन्यथा तो इन्होंने सब कुछ ताक पे रख रखा है। अगर नीरज शर्मा जी आवाज नहीं उठाते या हमारे दीपक चौधरी या दीपक यादव जी नहीं बोलते तो कहाँ था, कुछ भी नहीं था। 200 करोड़ छोड़िए, अभी 396 करोड़ मनोहर लाल खट्टर जी दे गए हैं और पूरा फरीदाबाद बदल रहा है। आप देखिए 400 करोड़ था वो, 200 करोड़ तो बोल देते हैं, 400 करोड़ से ज्यादा का है। एक एक डॉक्यूमेंट हमारे पास है, हम दे भी रहे हैं। स्टेट विजिलेंस के साथ हम पूरा कोऑर्डिनेट करके हर तरह से मदद कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए इतना बदल सकता है सब कुछ अगर तरीके से काम किया जाए। भाई अफसरों को भी ये देखना चाहिए, मेरी नौकरी में बात ना है, ठीक है थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ये थोड़ी ना तुम सभी को बिल्कुल ही घोल के पी जाओ सब कुछ को। तो आप देश की भी सोचिए, नौकरी की भी सोचिए और जनता की भी सोचिए। तभी सीवर में गिर के आदमी मर रहा है, अगर किसी विदेश में जाके में गिरकर मर रहा है। अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई मोदी जी से कोई पत्रकार ये क्वेश्चन कर दे कि फरीदाबाद में जो 15 किलोमीटर दूर राजधानी से और सुप्रीम कोर्ट से 15 किलोमीटर जहां लोग रह रहे हैं, वहां पे कोई आदमी सीवर में गिर के मर गया क्योंकि सीवर का ढक्कन लगाने के पैसे नहीं देने के उनके पास, क्या मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। तो फरीदाबाद आप ये समझ लें कि घोटाला करोड़ों रुपए महीने का घोटाला है और हम ये चाहते हैं कि इन घोटालेबाजों पर अंकुश लगे और ताकि इस शहर की जनता के लिए, इस शहर के जो निकाय हैं उनमें पैसा आए और इस शहर की जनता की भलाई के लिए लगे। जोड़े गौरव जी, एक 68,000 लाइटें लगी हैं, स्ट्रीट लाइटें, 68,000 स्ट्रीट लाइटें, 5 साल पूरे होने वाले हैं उसके, नेक्स्ट ईयर में 23 में। और कितनी लाइटें जल रही हैं एक बार ये भी देखता हूँ। 68,000 लाइटें, 68,000 लाइटें, 5 साल की गारंटी थी उनकी। लाइटें बंद हो चुकी हैं, कोई बदलने को तैयार नहीं है। इसे शहर में गिनवाना ही शुरू कर दें, लाइट शुरू करेंगे, इसमें भी करना जरूरी है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।